अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमारे मोहल्ले में एक बेवा औरत आकर आबाद हो गई। उसके बच्चे भी थे। वो देखने में काफ़ी मॉडर्न नज़र आती थी। बिल्कुल बारीक कपड़े पहनती थी जिसमें उसके जिस्म के पेचो खम वाज़िया नज़र आते थे। खासकर उसका पेट इतना वाज़िया होता कि उसकी नाफ साफ नज़र आती थी। वो अक्सर दुकान पर सौदा सलफ लेने जाती तो मोहल्ले के मर्द उसे बाजमात देखते थे। यहाँ तक कि उसकी नाफ की गहराई और साइज बच्चे बच्चे को ज़बानी याद था। मोहल्ले के लड़के और मर्द उसको आइटम कहकर याद करते थे और औरतें उसको गंदी का नाम देती थी, क्योंकि औरतें अपने शोहर हाथ से निकलते हुए महसूस करती थी, जबकि जवान लड़कियां उसके हुस्न और फैशन से बाकायदा जलती थी। जब कभी भी वो घर से निकल जाती तो मर्द अपने बच्चों की आंखों पर हाथ रख देते और खुद उनकी आंखें दुगना ज्यादा खुल जाती थीं। मोहल्ले में अजीब सा मेला लग गया था, लेकिन वो औरत अपने नाम की एक थी। ना तो वो किसी काम में मुदाखलत करती, ना मुदाखलत पसंद करती थी। अगर कोई मर्द गलती से इससे मुरासिम बढ़ाने की कोशिश करता तो बीच बाजार में उसकी बेइज्जती कर देती। इस वजह से कुछ औरतें इससे मुतमईन थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि बड़ी सख्त औरत है, फैशन करती है मगर बुराई नहीं करती। अक्सरियत का ये ख्याल था कि इसको समझाने की ज़रूरत है कि या तो ये ढंग के कपड़े पहने या फिर ये मोहल्ला छोड़कर चली जाए, क्योंकि इसकी मौजूदगी में मोहल्ले में फवाशी फैलने का खतरा था। फिर एक दिन मोहल्ले की चंद औरतें मिलकर मोहल्ले के इमाम मस्जिद के घर गईं और उनकी खिदमत में सारा अहवाल बताया और दरख्वास्त की कि इस नाफरमान औरत को तबलीग की ज़रूरत है, इसलिए ये मुकद्दस काम आप सर अंजाम दें और इसको मोहल्ले में रहने के आदाब सिखाएं या मोहल्ला छोड़ देने की दरख्वास्त करें। इमाम मस्जिद नौजवान था और गैर शादीशुदा होने के साथ साथ पुरजोश भी था। उसने बाखुशी ये जिम्मेदारी कबूल कर ली और उस औरत के घर जा पहुंचा। लोगों का ख्याल था कि ये भी इस औरत के हाथ शर्मिंदा होकर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। औरत ने इमाम मस्जिद जानकर उसकी खूब इज्जत की और पूरी तवज्जो से बात सुनने लगी और साथ साथ चाय से खिदमत भी की। वो पहली कोशिश में कामयाब लौटा था। अहले मोहल्ला खुश थे कि चलो शायद अब बात बन जाएगी और वो औरत समझ जाएगी। अब इमाम मस्जिद तो बिला नागा उस औरत के घर जाने लगा। वो औरत कुछ बदल गई। अब घर से निकलती तो बुर्का पहन कर निकलती। लोग हैरान थे। फिर कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले में खबर फैल गई कि इमाम मस्जिद ने उस औरत से निकाह कर लिया है। लोगों ने इस औरत को बदलाव की वजह से कबूल कर लिया। अब वो इस्लामी तरीकों पर चलती है और मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती भी है। लेकिन कहते हैं न कि बच्चे मासूम होते हैं। उनसे पूछो कि किसके पास पढ़ने जाते हैं तो शर्मा कर कहते हैं नाफ वाली उस्तानी के पास। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।